हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7 से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर। कल 6 तक हमने किया था। जो रिमेनिंग है आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। जो शुरुआती मध्यकालीन समय था उस समय कैसे आर्किटेक्चर बनते थे। व्हाट वेयर इट्स कॉजेज, और उसके कारण क्या थे। आंसर देखिए। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज प्रैक्टिस ड्यूरिंग अर्ली मिडिवल पीरियड। नागरा स्टाइल के आर्किटेक्चर बनते थे। आर्किटेक्चर वाज अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। और मध्यकालीन समय जो आर्किटेक्चर था वो मेजर एक्टिविटी था। जो राजा महाराजा थे वो बहुत आर्किटेक्चर बनवाते थे अपनी याद में। इट वाज द मीडियम बाय विच रूलर यूज टू एक्सप्रेस देयर पावर एंड पोजीशन। और क्यों बनवाते थे? ताकि इससे जो है रूलर शासक अपना शक्ति और पोजीशन स्थिति दर्शाते थे। देखिए हम कितने शक्तिशाली हैं, हमें कितना विशाल आर्किटेक्चर बनवाया है। ठीक है, तो 7 हो गया। 8 नंबर, व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। जो दिल्ली सल्तनत काल था उस समय कौन कौन सी मुख्य बिल्डिंगें बनाई गई, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना है। आंसर देखते हैं। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। दिल्ली में बनाया गया कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर में मालूम है आप लोग को 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, ईटीजी वेयर सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। कुछ ऐसे ही इत्यादि भी है जो कि दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान बनाई गई थी। होप कि आपको दिख रहा हो, दिख ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे उल्टा हो गया। हाँ, 9 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर वाज फॉलोड ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड। जो शुरुआती मिडिवल पीरियड था उस समय हिंदू आर्किटेक्चर कैसे होते थे। आंसर देखिए। मोस्ट ऑफ द टेम्पल वे डेडिकेटेड टू आइदर लॉर्ड विष्णु और शिवा। ज़्यादातर जो मंदिरें होती थी हिंदू मंदिरें वो या तो भगवान शिव की होती थी या फिर विष्णु की। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज नोन एज नागरा। पहले भी हमने बताया इस तरह के जो टेम्पल होते थे उन्हें नागरा स्टाइल कहा जाता था। नागरा। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल इज द ग्रुप ऑफ टेम्पल एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो की मंदिरें हैं, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। द जोधपुर फोर्ट विथ इट्स ट्रेमेंडस बेसिन्स। जो जोधपुर किला है जिसका एक खूबसूरत बेसिन्स बना हुआ है। एंड द ओल्ड पैलेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। वो हिंदू आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल में से एक है जोधपुर फोर्ट एंड ओल्ड पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 10 नंबर, डिस्क्राइब द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ बाबर। बाबर की कौन कौन सी क्वालिटी थी, उसके आर्किटेक्चर क्वालिटी क्या क्या थी बताना है। देखते हैं। बाबर इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन पैलेसेस इन इंडिया। भारत में जो है बाबर ने गार्डन पैलेसेस को इंट्रोड्यूस किया, यानी बगीचों के साथ महल बनवाना, यानी महल के चारों ओर बगीचे बनवाना। ही बिल्ड पैलेसेस एट आगरा। उन्होंने आगरा में महलें बनवाई, सिकरी में बनवाई, धौलपुर में बनवाई। एंड लेड आउट मेनी गार्डन्स अराउंड द पैलेसेस। और उस महल के चारों कई सारे बगीचों का भी निर्माण किया। ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क एट पानीपत। उन्होंने पानीपत में भी मस्जिदों का निर्माण कराया, मस्जिद का निर्माण कराया। तो बाबर को इतना मौका मिला नहीं भारत में, 4 साल की 6 साल रहा ही, 1526 से 30 तक 4 साल शायद रहा। तो उन्होंने जितना दिन था उतना बनवाया, उन्होंने जितना हो सका। ठीक है, आगे देखते हैं। 11, गिव अ शॉर्ट स्केच ऑफ अकबर कॉन्क्वेस्ट। अकबर की जीत का एक छोटा सा स्केच बताना है, छोटी सी एक नोट लिखनी है। तो ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, अकबर की जीत के बारे में कोई दिया नहीं है, तो खुद से लिखना होगा। तो देखिए मैंने लिखा है, आप लोग फॉलो कीजिए।
Akbar reigned from 1556 to 1605 and extended Mughal power over most of the Indian subcontinent. अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया और जो मुगल साम्राज्य था उसे लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरी तरह फैला दिया। भारतीय उपमहाद्वीप 1556 टू 1605 कितना साल हो गए? 50 साल हो गए लग रहा है। चलिए, अकबर फर्स्ट अटैक्ड मालवा। अकबर ने पहला अटैक जो मालवा में किया था। स्टेट ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, और वो मालवा एक ऐसा स्टेट था, ऐसा राज्य था जो कि स्ट्रेटेजिक यानी कि निर्णय बनाने के लिए और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट था और आर्थिक रूप से काफी इम्पोर्टेंट था। इन 1573 अकबर कॉन्कर्ड गुजरात, इन 1576 बंगाल, और 1573 में अकबर ने गुजरात को जीता। गुजरात की उसकी जीत भी काफी महान मानी जाती है। इन 1576 बंगाल और 1576 में बंगाल को जीता। टुवार्ड द एंड ऑफ हिज राइन, जब उसका शासन खत्म हो रहा था, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका था, वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था, अकबर एम्बार्क ऑन अ फ्रेश राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अकबर ने क्या किया, एक राउंड और कहा कि चलो एक बार और विजय यात्रा पे निकलते हैं। द कश्मीर रीजन वाज सबजुकेटेड इन 1586, और कश्मीर को अपने अधीन कर लिया 1586 में। सिंध इन 1591, और सिंध को 1591 में, और कंधार को 1595 में। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है इतिहास में कि अकबर ने एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। लगभग 30+ युद्ध वो लड़े थे, लेकिन उनमें से एक भी वो हारे नहीं थे, यानी अनबीटन थे। इसीलिए अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है, अकबर महान। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, वाई इज अकबर नॉन एज द ग्रेट, एक्सप्लेन। देखिए आ ही गया कि अकबर को द ग्रेट क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करिए। आंसर देखिए, अकबर was given the nickname the Great because of his many accomplishments, among which was his record of unbeaten military campaign that established the Mughal rule in the Indian subcontinent. अभी मैंने बताया था उसे द ग्रेट इसीलिए नाम जाना था क्योंकि उन्होंने अनबीटेन मिलिट्री कैंपेन, कभी नहीं हारने वाला मिलिट्री कैंपेन किया। जब भी युद्ध में गए वो जीत के ही लौटे, जिससे क्या हुआ, मुगल रूल की स्थापना पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हो गई। इट इज प्रीटी वेल नोन, देखिए नोन 2 बार लिखा गया है, सॉरी है इसके लिए, एक आप लोग हटा दीजिएगा। इट इज प्रीटी वेल नोन दैट अकबर वाज टॉलरेंट टुवर्ड ऑल रिलीजन्स, और ये अच्छी तरह जाना जाता है कि जो अकबर था वो हर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। टॉलरेंट मतलब सभी को प्यार करने वाला, किसी से का बुराई नहीं चाहने वाला, किसी धर्म का बुराई नहीं चाहने वाला। शायद इसीलिए भी अकबर को ग्रेट माना गया हो, क्योंकि बाकी जो भी थे, औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं कितना दुष्ट था, और भी जितने आए वो सब पैसे कमाना चाहते थे बस, और बाकी धर्मों की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन अकबर जो था वो ऐसा नहीं था। अकबर सभी धर्मों को का सम्मान करता था, सभी को साथ ले जाने की बात करता था। In 1563, Akbar cancelled the law to collect tax from Hindu pilgrims if they visit their holy places. तो आप लोगों ने एक टैक्स का नाम सुना होगा, जजिया टैक्स, जजिया कर। तो वो यही था, जब भी किसी हिंदू भाई को जाना पड़ता था अपने रिलीजियस प्लेस, तीर्थ यात्रा में जाना पड़ता था, तो उनको टैक्स, भारी भरकम टैक्स देना पड़ता था, जो कि मुगलों ने लगाई थी। लेकिन अकबर ने इस लॉ, इस कानून को कैंसिल कर दिया कि हिंदू पिलग्रिम्स अगर अपने होली प्लेसेस, अपने तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं पूजा पाठ करने, तो उनसे कोई टैक्स ना वसूला जाए, उनके साथ भी समान ये हो। ठीक है, तो इसीलिए अकबर द ग्रेट कहा जाता है उन्हें। 13 नंबर, राइट अ नोट ऑन रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर एक्टिविटी कैरिड आउट बाय शेरशाह। शेरशाह ने भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए क्या काम किया और क्या बदलाव किए उन्होंने, आंसर देखते हैं। शेरशाह वाज अ गुड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर।
ये तो सभी को मालूम है कि जो शेरशाह थे वो एक अच्छे सेनापति और प्रशासक थे। ही इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी, अ सिल्वर कॉइन नॉन एज रुपया। देखिए रुपया जो आज हम लोग रुपया के नाम से जानते हैं, उन्होंने शेरशाह सूरी नहीं नाम दिया था, वो उन्होंने एक नई करेंसी चलाई थी चांदी के सिक्के की, जिसे उन्होंने नाम दिया था रुपया। He reduced custom duties and built an excellent connection of road. उन्होंने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया और एक्सीलेंट कनेक्शन ऑफ रोड, सड़कों का एक विशाल सुंदर कनेक्शन बनाया। इंक्लूडिंग ग्रैंड ट्रंक रोड इन बिहार। बिहार गया ये तो यूपी से में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब तक गया था ये। तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जीटी रोड आप लोग जानते हैं, जीटी रोड जो मोहनिया में आए होंगे तो जरूर देखे होंगे, तो उन्होंने जीटी रोड का निर्माण किया था। शेरशाह वाज अ सेक्युलर रूलर हु प्रैक्टिस टॉलरेंस एंड वेलफेयर। और शेरशाह जो थे वो सेक्युलर रूलर थे। सेक्युलर किसे कहा जाता है? जो सभी धर्मों की इज्जत करे, धर्मनिरपेक्ष हो। जैसे भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, वैसे ही जो शेरशाह थे वो सेकुलर रूलर थे, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, 13 तक था। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।